हाँ, हम कंट्रोल एस को समझ रहे थे। मेरे जिस रिकॉर्डर का मैं यूज करता हूँ उसमें जो कंट्रोल एस शॉर्टकट कीज है वो रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए काम में आती है। तो इसलिए जैसे मैंने कंट्रोल एस दबाया और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो इसलिए थोड़ा सा चक्कर पड़ गया। तो कंट्रोल एस काम आता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब इसमें मैंने कुछ भी काम किया, ठीक है, मैंने इसमें 4-5 लाइनें और लिख दी। अब मैं चाहता हूँ ये सेव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस दबा दूंगा। कंट्रोल एस दबाने से ये सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको सीधा बंद कर दूंगा। यदि हम बिना सेव किए बंद करते हैं तो जो हमने काम किया वो फिर इसमें सेव नहीं रहता है। वापस खोलेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। अभी हम इसको सीधा बंद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वापस जब आप इसको खोलेंगे तो यही चीज़ वापस इसमें मिल जाएगी। अगली शॉर्टकट की आती है एक कंट्रोल वाई और एक कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई है रीडू के लिए, कंट्रोल जेड है अनडू के लिए। इनका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी तक मैंने इसमें कुछ काम किया, मैं चाहता हूं कि उस काम को वापस हम अनडू कर दें। तो ये अनडू टाइपिंग है कंट्रोल जेड। ये मैं दबाऊंगा, देखिए हटता जा रहा है। आप यही काम कंट्रोल जेड से करेंगे। तो मैं फिर मेरे को याद आया नहीं आया तो गलत हट गया, चाहिए था तो वापस आप रीडू कर दीजिए, ये चीज़ें वापस आ जाएगी। है ना, इस प्रकार से अनडू और रीडू काम करते हैं। अब कुछ और कीज होती है, ये सब मैं अभी पढ़ा चुका था, मेरे को ध्यान ही नहीं कि लेक्चर बंद हो गया है ना। मैं पढ़ाते जा रहा, एकदम मेरे को ध्यान आया कि मैं देख रहा था भाई कितनी देर का लेक्चर हो गया, तो पता चला कि लेक्चर तो सेव ही नहीं हो रहा, इसलिए वापस से मेरे को पूरा लेक्चर लेना पड़ रहा है। तो ये कुछ कीज है, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये ग्रेटर देन का साइन होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये लेसर देन का साइन होता है। तो इसका प्रयोग होता है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, इसका प्रयोग होता है फॉन्ट साइज घटाने के लिए। अब फॉन्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए जैसे ये जो मैंने लिख रखा है इसका जो तरीका है ये क्या है, फॉन्ट है। जैसे अभी जो फॉन्ट हम काम में लेते हैं उसका नाम यहाँ पे आता है कैलिबरी। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैं आपको ये मान लीजिए मैंने दूसरा फॉन्ट यूज किया तो आप देखेंगे कि ये तरीका चेंज हो गया इसका लिखने का। यदि मैं मान लीजिए ये फॉन्ट ले लूँ तो और दूसरे तरीके से लिखा जाएगा। जैसे खूब सारे फॉन्ट होते हैं, कुछ इसमें इनबिल्ट आते हैं, कुछ हम बाहर से डाल सकते हैं। इंग्लिश के फॉन्ट अलग होते हैं, हिंदी के फॉन्ट अलग होते हैं। जैसे ये मैंने चेंज किया, ये हिंदी के फॉन्ट में चेंज हो गया। इंग्लिश टू हिंदी एज इट इज कन्वर्ट नहीं होता। हिंदी कंप्यूटर में हिंदी टाइप करने का अलग तरीका होता है। तो ये हो गया फॉन्ट, और ये होती है फॉन्ट साइज। अभी जैसे 15 लिखी हुई है तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, 11, 12, 14, 16, 18 कितनी करनी है। तो यही काम, इसके फॉन्ट साइज घटाने बढ़ाने का काम जो होता है ये अपने इससे हो जाता है, इन शॉर्टकट कीज से जो मैंने भी लिखाई है। ये देखिए बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं। अच्छा अभी आप घटते बढ़ते देखेंगे तो देखिए 14, 14 से हुआ 16, 16 से हुआ 18। यहाँ देखिएगा 18 से 20, 22, 24, मतलब दो दो बढ़ रहे हैं। आप चाहते नहीं दो दो नहीं, एक एक ही बढ़ाने हैं, तो उसके लिए दूसरी की होती है। जैसे ये देखिए 25, 26, अभी एक एक बढ़ रहे हैं, ये एक एक कम हो रहे हैं। तो ये की मैंने कहाँ लिख रखी है, एक मिनट इसको मैं बंद करता हूँ। ये दी कंट्रोल प्लस ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है राइट साइड का, उससे इंक्रीज होती है फॉन्ट साइज बाई 1 1, यानी एक एक। 14 से 16 नहीं होगी, 14 से 15, 15 से 16, इस प्रकार। और कंट्रोल प्लस ये बड़े वाले ब्रैकेट में लेफ्ट साइड का डिक्रीज फॉन्ट साइज बाई 1 1। तो ये फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कीज हो गई। ऐसे ही कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू, मतलब मान लीजिए आप इस पेज का प्रिंट आउट देना चाहते हैं, पर उससे पहले आप देखना चाहते हैं कि प्रिंट आउट कैसा दिखेगा। तो उसके लिए एक की आती है कंट्रोल प्लस F2। जैसे ही आप उस कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो
तो ये इस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा, ये लिखा हुआ प्रिंट प्रीव्यू। जैसे आप देख सकते हैं कि पेज कितनी साइज का है, किधर कितनी जगह छूटेगी, ऊपर कितनी छूटेगी, नीचे कितनी छूटेगी, ऐसा कंप्लीट। तो ये होता है प्रिंट प्रीव्यू। फिर शिफ्ट F3 चेंज केस। देखो ये क्या होता है, केस का मतलब क्या होता है जैसे कैपिटल वर्ड स्मॉल वर्ड हम सुनते हैं, है ना, ये जैसे सब कैपिटल में लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। स्मॉल वाले को स्मॉल केस बोलते हैं, कैपिटल वाले को अपर केस बोलते हैं। तो अभी ये जैसे सब अपर केस में है, मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं ये सब छोटे हो जाए, तो मैं क्या की काम में लूंगा, शिफ्ट प्लस F3, ये सब छोटे हो गए। मैं चाहता हूँ नहीं नहीं पहला अक्षर सबका बड़ा होना चाहिए था, मैं वापस शिफ्ट F3 दबाऊंगा, पहला अक्षर सबका बड़ा हो गया। फिर मेरे मन में आया नहीं सारे ही बड़े होने चाहिए, मैंने वापस शिफ्ट के साथ में F3 दबाया, तो ये वापस सारे बड़े हो गए। F7 ये काम आता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है आई गो, मान लो इसको मैं आई गोज करता हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और दबाऊंगा F7। तो ये बताएगा कि नहीं आई गोज की जगह मैं तो यूँ कहता हूँ कि साहब गो आना चाहिए। तो इस प्रकार से चेक करके बता देता है। तो F7 क्या है के लिए है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। फिर F7 के साथ में यदि एल्ट बटन हम दबाएंगे तो नेक्स्ट जो स्पेलिंग गलत हुई है या ग्रामेटिकल एरर है वो ये बता देगा। और यदि हम शिफ्ट दबाएंगे तो थिसॉरस यानी समान अर्थ वाले शब्दों को यदि ढूंढना हो किसी डॉक्यूमेंट में, तो हम शिफ्ट के साथ में F7 का प्रयोग करते हैं। एक हमने गो टू देखा था जो कंट्रोल जी से आता है, F5 दबाने पर भी वही काम होता है। और एक होता है F12 जो किसके लिए काम आता है, सेव एज के लिए। सेव एज, सेव और सेव एज इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेव तो क्या करता है कि वो फाइल जैसी है आपने उसमें जो चेंज किया बस वो सेव कर देगा। सेव एज का मतलब होता है कि आप किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं या फाइल जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन को बदलना चाहते हैं, तो फिर सेव एज फाइल का सॉरी फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ शॉर्टकट की जो हमने देखी है, खूबसूरती अनंत है, शॉर्टकट की का कोई अंत नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो काम में आती है वो मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न, ये प्रश्न भी मैं दो सॉल्व करा चुका था, तब मुझे ध्यान आया कि क्लास तो बंद हो गई है, जो वापस में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी चल रही है क्लास अपनी। देखिए MS वर्ड में व्याकरण और वर्तनी यानी स्पेलिंग की जांच के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये भी अपन ने देख लिया F7। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। संरेखन को अलाइन बोलते हैं, नियंत्रण तो वैसे कंट्रोल होता है, तो जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल E, तो इसका मतलब यहाँ पे नियंत्रण, यदि अपन इंग्लिश से होती हुई ट्रांसलेशन तो हमें पता चल जाता, सेंटर से संबंधित कोई यहाँ पर हिंदी वर्ड आना चाहिए था। कंट्रोल X ये हम बात कर चुके, कट के लिए काम आता है। कंट्रोल W ये हमने नहीं लिखा था, आप लिख लीजिए। किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना हो, बंद करना हो डॉक्यूमेंट को, तो हम कंट्रोल W काम में लेते हैं। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस ये कोई की नहीं होती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओपन कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस O। देखिए वर्ड में आप देखेंगे ना एक चीज, तो शिफ्ट के साथ तो आपको कोई भी की नहीं मिलेगी, क्योंकि शिफ्ट और टैब के साथ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि शिफ्ट का काम तो क्या होता है, केवल जो अक्षर छोटा है उसको बड़े करके लिखना। हाँ कंट्रोल के साथ मिल सकती है, अल्ट के साथ मिल सकती है, तो इसलिए ऐसे ऑप्शन आ जाए तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। कौन सा दृश्य व्यू हाशिए और रूलर्स को दिखाता है, ये एक नई चीज आ गई जो हमें और देखनी पड़ेगी। तो
चलिए इसके लिए फिर वर्ड खोलना पड़ेगा। ये अपना वर्ड फाइल आ गई। देखो इसमें कुछ चीज़ें होती है जो मैं आपको समझाता हूँ, आपके समझने में भी आसान रहेगी। नामकरण इन चीज़ों का, देखो ये तो सबसे साइड ही साइड में जो है, ये जो, इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन है ना, इसको दबाने से इस प्रकार से ये चीजें खुल जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। फिर ये जहां पर ये नाम लिखा हुआ है, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये जो है ये क्या हो जाएगा, फाइल नेम। फाइल नेम। इसके बाद में ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब चीजें लिखी हुई है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार। इसके बाद में ये तीन बटन आपके यहाँ दिख रहे होंगे, माइनस, जैसे दो क्यूब बने हुए हैं, और ये क्रॉस का। तो जो माइनस वाला बटन है इसको तो हम बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज। ये क्या करता है, जैसे इसको दबाएंगे ना, ये हट जाएगी स्क्रीन से ये डॉक्यूमेंट। ये मेरे को बार बार चेंज करना पड़ता है। ये देखिए, ये मैंने इसको दबाया, ये यहाँ से हट गई है ना, यहाँ नीचे आ जाती है, फिर इसको वापस अपन खोल सकते हैं। तो ये काम हो गया मिनिमाइज का। जैसे ये जो बटन है, इसका काम होता है मैक्सिमाइज करना, है ना। इसको दबाने से ऐसे हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और ये बंद करने के लिए होता है ना, क्लोज बटन, जो मैंने कंट्रोल डब्ल्यू आपको बताया था, एक क्लोज बटन। इसको करते ही ये फाइल बंद हो जाएगी। एक ये जो बीच में है, ये पूरा, ये कई चित्रण, कई कलाकृतियां बनी हुई है, इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार। इसके अलावा इधर आप देखिए, ये स्क्रॉल करने के लिए है ना। ऊपर नीचे आपको इसको ले जाना हो तो आप इसका काम में लेते हैं। ये देखिए, ये दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये दबाएंगे तो ये नीचे आएगा। तो ये क्या काम हो गया, ये हो गया स्क्रॉल बटन। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्रॉल बटन। बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहेगी, बाकी ऐसा चित्र तो आप बना के नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो ऊपर नीचे उठ रही है ना, ये, इसको हम बोलते हैं एलिवेटर। एलिवेटर। और ये जो पूरी लाइन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार। कई बार डॉक्यूमेंट हम बड़ा करते हैं ना, तो नीचे भी ऐसी लाइन आ जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये जो नीचे वाली पट्टी है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इसमें आप पेज नंबर आता है, किसी लाइन में कितने वर्ड है, जैसे ये लाइन है, अभी इस पे कर्सर है, तो इसमें दो वर्ड हैं, कौन सी भाषा काम में आ रही है, इंग्लिश भाषा काम में आ रही है, ये सब चीजें। और एक ये साइड में ये जो है, ये जूम करने का होता है। अभी 100% है, आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट बड़ा हो गया। ये बड़ा होते ही देखिए, ये नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। फिर हम इसको कम करके वापस इस 100 पे कर देते हैं, तो ये जूम का काम करता है। तो ये तो हो गई इसकी सामान्य टर्मिनोलॉजी। एक जो जो भी ये बार्स होती हैं, इन सबके नाम क्या है। अब जो हमारा मेन्यू बार है,
उसमें खूब सारे आपको टैब दिखेंगे, है ना। जैसे एक तो पहला ही ऑफिस टैब हो गया, फिर होम है, फिर इंसर्ट है, फिर पेज लेआउट है, फिर रेफरेंस है, फिर मेलिंग्स है, फिर रिव्यू है, फिर रिव्यू है। तो इन एक एक के बारे में हम फटाफट थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। एक बार तो सबको हमने साफ कर दिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पहला हमारा है, इसको बोलते हैं फाइल टैब। जैसे मैंने दबाया तो इसका नाम क्या है, फाइल टैब। ये लिख देता हूं मैं एक बार, फाइल टैब। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या होंगे वो आप देखिए। न्यू, तो न्यू का मतलब कोई नया डॉक्यूमेंट आपको खोलना हो। ओपन, कोई पहले से बना हुआ है वो आपको खोलना है। सेव, फाइल को सेव करना। सेव एज, वो भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। प्रिंट यदि निकालना हो। प्रिपेयर में फिर खूब सारे ऑप्शन आते हैं जो हमारे काम के नहीं है। सेंड, पब्लिश, है ना, वो क्लोज, यानी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन इसमें आते हैं, इसको बोलते हैं अपन, सॉरी ये गलती से दब गया, फाइल टैब। अगला आता है होम टैब। तो होम के अंदर चीजें क्या क्या है बस हमें ये ध्यान रखना है। ये देखिए इनके नीचे लिखा हुआ होता है, आप एक कागज में लिख सकते हैं, ऐसे हेडिंग डालिए, होम टैब। उसमें क्या क्या चीजें हैं वो लिख लीजिए। जैसे पहला है क्लिप बोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, ऐसे। क्लिप बोर्ड में एक छोटी सी चीज आप लिख सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट, ताकि ध्यान रहे कि भाई क्लिप बोर्ड में क्या आता है। और ये मैं आपको उसमें दिखाता भी जाता हूँ। ये देखिए, ये क्लिप बोर्ड है, ये फॉन्ट है। तीसरा आप लिखिए उसमें पैराग्राफ। पैराग्राफ में यदि नंबरिंग, यदि बुलेट्स डालने हैं, कई बार आप देखते हैं ना यूं, जैसे मैं यहाँ पे बुलेट्स डाल देता हूँ, ये देखो इसके आगे मैंने, ये इस प्रकार, इसको बोलते हैं बुलेट्स। मैं चाहता हूँ कि नहीं नंबरिंग हो, एक दो तीन चार, तो आप यहाँ पे नंबरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक के नीचे एक ऐसे मल्टी लेवलिस्ट बने, वो भी इसमें काम हो सकता है। अभी खूब सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ पाएंगे, वरना तो क्या है, सारा टाइम इसी में हमारा चला जाएगा। तो आप तो केवल ये नाम लिख लिए, इसमें क्लिप बोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल्स होती है और एडिटिंग होती है। पांच चीज़ें हो गई, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। फिर आता है इंसर्ट। इंसर्ट में देखो क्या क्या है, पेजेज, टेबल्स। इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज डालना। पेजेज हो गया, टेबल हो गया। इलस्ट्रेशंस मतलब कोई पिक्चर आप डालना चाह रहे हैं, कोई क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट, ये सब चीज़ें। लिंक, जैसे हाइपर लिंक मैंने बताया था, कोई बुकमार्क आप डालना चाह रहे हैं। हेडर, फुटर, ऊपर ये ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है सब पन्नों पे, उसको हेडर बोलते हैं। नीचे नीचे कोई चीज़ लिखी हुई है उसको फुटर बोलते हैं। पेज नंबर आप चाहते हैं हर पेज पे है तो वो पेज नंबर हो गया, तो ये हेडर फुटर हो गया। टेक्स्ट, कोई वर्ड आर्ट होता है, ऐसे कई तरह के वर्ड आर्ट बन जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, पिक पार्ट्स, ये सब चीज़ें। और सिंबल्स, है ना, इस तरह की आप मैथ की इक्वेशन कोई डालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये किसका पार्ट हो गया, इंसर्ट टैब का। तीसरा टैब होता है पेज लेआउट। इसमें थीम्स आती हैं, है ना। आप यूँ चाहते हैं कि नहीं इस तरह से अलग अलग डिजाइनों में दिखें अक्षर, पूरा पेज ही, तो उसके लिए थीम्स का प्रयोग होता है। फिर पेज सेटअप, पेज के मार्जिन्स होते हैं, ओरिएंटेशन आदि सब चीज़ें चेंज करनी हो तो। पेज का बैकग्राउंड, यदि हम पीछे कोई वाटर मार्क डालना चाहते हैं, पेज का कलर या पेज में बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं। पैराग्राफ, ये जो जगह छूट रखी है इनको हम सेट करना चाहते हैं। अरेंज, इसी डॉक्यूमेंट को हम किसी तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, तो ये पेज लेआउट में आएगा।
रेफरेंसेस, ये टैब तो नॉर्मली बहुत कम काम में आता है, पर जैसे आप कंटेंट जो भी बनाए उनकी आप टेबल बनाना चाह रहे हैं, फुट नोट्स आप डालना चाह रहे हैं, फुट नोट्स हम कई बार डालते हैं, साइटेशन है, बाइबिलोग्राफी है, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो बस आप ये नाम लिख लीजिए कि रेफरेंस टैब में क्या क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटेशन, बाइबिलोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। फिर मेलिंग्स टैब है अगला, मेल से रिलेटेड चीज़ें होती है, स्टार्ट मेल, मर्ज। मेलिंग पे तो सवाल कम आएगा। रिव्यू, इसमें प्रूफिंग है, कमेंट्स है, ट्रैकिंग है, तो इस पे भी सवाल आने के चांसेस कम है। बस आप एक प्रूफिंग जिसमें स्पेलिंग, ग्रामर आदि सब है, ये चीज़ लिख लेना कि ये किस में आएगा, रिव्यू में आएगा। लास्ट है व्यू। व्यू में एक तो प्रिंट लेआउट आता है ना, फुल स्क्रीन रीडिंग, रूलर, ये आप अलग से लिखिए रूलर, ये जो साइड में दिख जाते हैं ना इनको रूलर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रूलर, ग्रिड लाइन, जूम, स्प्लिट, जो मैं शब्द बता रहा हूँ ये आप लिखिएगा, प्रिंट लेआउट, रूलर, जूम, स्प्लिट, ये सब किस में आती है, व्यू में आती है। ठीक है, अब हमारा देखते हैं प्रश्न क्या था। कौन सा दृश्य हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? तो रिव्यू में नहीं है, पेज सेटअप, सॉरी, ये है रिव्यू में, है ना। एक मिनट, हमने ये किस में देखा था, व्यू में हमने देखा था रूलर, तो व्यू में हमें नहीं दिखा। कौन सा दृश्य हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है, कि अब ये तो व्यू टैब में होना चाहिए, पर व्यू टैब तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर हम चलो पेज लेआउट मानेंगे, क्योंकि पार्ट ये पेज लेआउट की ही है, लेकिन टैब वाइज देखें तो व्यू, व्यू टैब में ये आता है। पर वैसे ये पेज लेआउट, पेज लेआउट मतलब उस पेज में क्या चीज़ कैसी दिखेगी, इसलिए हम इसका उत्तर पेज लेआउट मान सकते हैं। बाकी टैब पूछेगा तो टैब आपको व्यू लगाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चालू दस्तावेज, करंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता है? ये हमने बात की थी स्टेटस बार, जो नीचे नीचे वाला होता है ना, ये स्टेटस बार होता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि अभी जो डॉक्यूमेंट चल रहा है उसकी स्थिति कैसी है, कौन सा पेज है, कितने वर्ड है, ये सब चीजें। MS ऑफिस में प्रिंट के लिए तो कंट्रोल P। कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? देखिए, फॉर्मेटिंग की हम बात करेंगे तो फॉर्मेटिंग में अभी हमने टैब्स में देखा होगा कि, मैं आपको वर्ड फाइल खोल के दिखाता हूँ वापस, तो ये वो समझ में आएगा। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है, तो देखिए, तो यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या है अपने पास में। एक ऑप्शन है अपने पास में फॉन्ट कलर, है ना, ये रहा। एक ऑप्शन अपने पास में रेखांकन, वो ये रहा। एक ऑप्शन अपने पास में प्रभाव। तो प्रभाव की तो, अब इंग्लिश तो मुझे भी नहीं पता प्रभाव की क्या होनी चाहिए, पर आप जो ये अलाइन वाला ऑप्शन देखेंगे, ये किस में आता है, पैराग्राफ में आता है। इसका मतलब ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है ना, इसलिए अलाइन जो है ये किसका पार्ट होता है, पैराग्राफ का होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, संरेखन, अलाइनमेंट।
कौन सा MS वर्ड में पैराग्राफ संरेखन विकल्प नहीं है? देखिए, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई तीन होते हैं, एक सेंटर अलाइनमेंट भी होता है, पूर्व अलाइनमेंट जैसी कोई भी चीज नहीं होती, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। निम्न में से किसकी मदद से हम MS वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं के लिए समान पत्र बना सकते हैं? मतलब एक जैसा लेटर कई रिसीवर को चाहिए, तो इसका उत्तर अब यूं याद रख लीजिएगा, मेल मर्ज इसका सही जवाब होगा। फॉन्ट की एक शैली नहीं है। देखिए, रेगुलर तो जो लिखा जा रहा है वो हो ही गया, इटैलिक्स हमने देखा था जैसे टेढ़ा होता है, बोल्ड यानी जो मोटा हो जाता है वो भी एक शैली है। सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट की कोई शैली नहीं होती। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे लाइन नॉर्मली यूँ लिखी जा रही है, इसके ऊपर यहाँ जैसे 15 डिग्री, तो डिग्री ऊपर लिखा जाना है तो इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये फॉन्ट की कोई एक स्टाइल नहीं है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए ये भी एक आप नई की लिख लीजिएगा, Ctrl+Shift+F लिख लीजिए, जहां पे अपने शॉर्टकट कीज लिखी है। Ctrl+Shift+F जो है वो किसके लिए काम आती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। यदि आपके पास में वर्ड हो, आप इन सभी की को यूज करके देखिएगा। यदि आप काम करते हैं तो आपको यूज करना चाहिए। ये देखिए मैंने दबाई, ये डायलॉग बॉक्स, ये फॉन्ट का, इसमें फॉन्ट से रिलेटेड कई चीजें हो जाती है ना। तो ये एक हमें की याद रखनी है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+Shift+F का प्रयोग किया जाता है। अगले पे आते हैं। इसमें भी देखो, Ctrl+Shift+G से तो कुछ भी काम नहीं होता, L से एक बुलेटेड लिस्ट खुलती है, वो काम करनी है, भी काम करनी है, छोड़ो इनको, आगे आ जाओ। F12 से क्या खुलेगा? सेव एज, ये हमने बात की थी, है ना। MS वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए हमने पढ़ा था सारा, किससे आता है ये? Alt F7 से। वरदाना, वरदाना क्या है? एक तरह का फॉन्ट होता है ना। फॉन्ट की एक शैली है, तो मैंने आपको खूब सारे अलग अलग फॉन्ट चेंज करके दिखाए थे ना, हिंदी फॉन्ट, इंग्लिश फॉन्ट, देवनागरी, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, मंगल, एरियल, ये सब फॉन्ट शैली है, तो वरदाना भी इसी का एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16 में वाटरमार्क विकल्प कौन से मेन्यू में होता है? देखिए, आप यदि ये जो वर्ड है 2007, इसमें देखेंगे तो वाटरमार्क इसमें है पेज लेआउट में, मतलब चूंकि पेज लेआउट तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर वाटरमार्क देखिए व्यू और रिव्यू का पार्ट तो हो नहीं सकता, तो ये डिजाइन का पार्ट होना चाहिए, है ना, इसलिए डी। अब ऐसे सवाल जो है ये अपने को, क्योंकि रोज नए वर्जन आते हैं, रोज नई नई चीजें आती है, हम एक सब चीजें याद नहीं रख सकते, तो कुछ हमको इसमें लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, कुछ हमें गैस वर्क भी करना पड़ेगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये होता है पेज ओरिएंटेशन। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये पेज है, ये है पेज का ओरिएंटेशन। इसमें पोर्ट्रेट यानी पेज सीधा होता है, लैंडस्केप में ये देखिए पेज ऐसे टेढ़ा हो गया, मतलब आड़ा हो गया, तो ये क्या है? ओरिएंटेशन है पेज का। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S। फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज में न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट 8 और 72 होता है। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए, न्यूनतम 8 से शुरू है और अधिकतम कितना है? 72। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप, क्लिप आर्ट के लिए Ctrl+Y, ये हमने देख लिया था, रीडू करने के लिए होता है। MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता, तो कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? इस चीज को रैप बोलते हैं। ये अपन जब भी एक्सेल पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा रैप का मतलब क्या होता है। अभी के लिए एक बार आप इसको ध्यान रख लीजिए, एक्सेल के अंदर मैं इसको समझाऊंगा पूरा प्रॉपर। अंतिम परिवर्तन पर ये एक और शॉर्टकट की है, ये आपको याद रखना है, Shift+F5। यानी लास्ट में जो आपने चेंज किया था, जैसे अभी मैं यहाँ पे Shift F5 दबाऊंगा तो
ये मैंने लास्ट में मेरा कर्सर यहाँ था, मैंने कुछ यहाँ चेंज कर रहा हूँ, या उससे पहले मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, या उससे पहले मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ हमने पहले चेंज किया था वहाँ हम जा सकते हैं। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में नहीं होता? ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू होता है, सेव होता है, सेवेज होता है, हेडर एंड फुटर नहीं होता। ये हम देख चुके थे। हेडर फुटर किस में आता है? इंसर्ट में आता है। MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है? ये संबंधित होता है पेज मार्जिन्स से। आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अपना पेज मार्जिन है, इसमें ये मार्जिन्स है। आप इसमें देखेंगे तो ये रहा GUTTER गटर, मतलब ये जो आपको दिख रही है रेड कलर की लाइन, ये आगे किसके की? ऐसे इधर, तो ये हमारे GUTTER गटर होता है, जो बताता है कि कोई फाइल कहाँ से लिखना शुरू होगा। तो ये किससे रिलेटेड है? मार्जिन से। एक डॉक्यूमेंट में विशेष बिंदु के नामांकन के लिए क्या बनाए? क्लिप आर्ट नहीं, ये तो अलग ही चीज़ हो गई। हाइपर लिंक भी अलग हो गया, क्रॉस रेफरेंस भी अलग हो गया। बुकमार्क, बुकमार्क तो आप जानते हैं, जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम कोई भी कागज या कोई चीज़ लगा देते हैं ताकि हमें पता चले हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही किसी विशिष्ट बिंदु को हमें लगाना है तो हम क्या लगाएंगे? बुकमार्क। सजावटी टेक्स्ट, इसको वर्ड आर्ट कहते हैं, है ना। मैंने आपको दिखाया भी था, वर्ड आर्ट में खूब तरह के अलग अलग चित्र बन जाते हैं। इंसर्ट में आएगा, ये देखिए, ये वर्ड आर्ट। ऐसे खूब सारे अलग अलग किसी भी अक्षर में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यूं किया, ओके, अब ये देखो चेंज हो गया, ऐसे स्टाइल से आ गया, है ना। आप इसको दूसरे नहीं, ऐसे चाहते हो तो ऐसे लिख लो, ऐसे चाहते हो तो ऐसे लिख लो, है ना। तो सजावटी टेक्स्ट क्या कहलाएगा? वर्ड आर्ट। MS वर्ड को शुरू करने के लिए winword.exe फाइल आती है। ये वाइंड वर्ड भी नहीं होता, गलत है, विन वर्ड होता है, WINWORD.exe। देखो .exe कोई भी जो सॉफ्टवेयर फाइल होती है जो कंप्यूटर में खुलती है, OS में, विंडोज OS में, तो उसके लिए .exe होता है। जैसे अपने यदि आप एंड्रॉयड में कोई फाइल खोलना चाहेंगे कोई भी तो उसके लिए .apk एक्सटेंशन यूज होता है। ऐसे वर्ड की फाइलों के लिए .exe एक्सटेंशन यूज होता है। और विन वर्ड यानी विंडोज वर्ड, ये हमारे वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। Ctrl+Shift+F5 बुक मार्क के लिए होती है ना। जब याद रख लीजिएगा, एक और शॉर्टकट की में ऐड कर लीजिएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेज रेडी फॉर यूज, ये क्लिप आर्ट होती है। जिसमें आपको क्लिप आर्ट भी दिखाऊं, इंसर्ट में गए अपन, ये क्लिप आर्ट है। तो ये पहले से तैयार इमेजेज होती है। यदि आपके पास कलेक्शन पड़ा है तो ठीक है, कलेक्शन नहीं है तो फिर आपको इनको ऑनलाइन लेना पड़ेगा। पहले से तैयार क्लिप्स को लगाना, ये क्या कहलाता है? क्लिप आर्ट कहलाता है। अधिकतम फॉन्ट साइज क्या हो सकता है? 1638। उसमें आप देखेंगे फॉन्ट साइज टूल बार में, वहां तो अधिकतम 72 तक है, लेकिन जैसे शॉर्टकट की जो मैंने बताई Ctrl+Shift और इंक्रीज वाला, तो उसको आप दबाते जाएंगे तो 1638 तक अधिकतम हम पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं पहुंच सकते। कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक डायलॉग, मतलब एक ही डायलॉग बॉक्स में कौन कौन सी आ जाएगी? गो टू, रिप्लेस, फाइंड, हम देख चुके हैं, है ना। Ctrl+F+G+H, ये तीन हमने इसके शॉर्टकट भी देखे थे। तो ये एक ही डायलॉग बॉक्स में तीनों आ जाएंगे। फॉन्ट का आकार घटाने के लिए ये तो होती है, प्लस ये भी होती है, दोनों हमने देखी थी, तो B और C दोनों। अधिकतम जूम कितना हो सकता है? 500% तक हो सकता है। जूम मैंने आपको दिखाया था ना, जो यहाँ पे होता है, ये अधिकतम कितना हो सकता है? ये 500% तक जूम हो सकता है, न्यूनतम 10% तक। अभी तो क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं, देखो जो करेंगे तो ध्यान रहती है, बाकी तो नहीं ध्यान रह पाती। वर्ड प्रोसेसर तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, वर्ड परफेक्ट भी है, दोनों है। कौन सी फाइल MS वर्ड? वापस आ गया है सवाल, ये रहा winword.exe। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये हमने MS वर्ड के सारे सवाल देखे। ऐसे ही MS एक्सेल है, बस MS एक्सेल में फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी चलो अभी हम करेंगे उनके सवालों को भी। MS एक्सेल के सवाल है ना, इंपॉर्टेंट। वर्ड और एक्सेल इन्हीं से ज़्यादा सवाल आते हैं, बाकी से सवाल आने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है।